everyone, so let's discuss some rules related to either or and neither nor, कि हम कुछ ग्रामर रूल डिस्कस करेंगे इनके रिलेटेड। सो सबसे पहला रूल है वर्ब के साथ ईदर और नीदर नॉर को कैसे यूज़ करना है। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आप ईदर के बाद कोई वर्ब लिख रहे हैं तो और के बाद भी एक वर्ब ही आनी चाहिए। जैसे कि यू कैन, जहाँ यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखी है, यू कैन ईदर लीव द हाउस और एडजस्ट और कंप्लाई विद द हाउस रूल्स। या तो आप घर को छोड़ दो या फिर आप हाउस रूल्स के साथ एडजस्ट कर जाओ। आप देख सकते हो कि ईदर के बाद हमने लीव लिखा है, लीव इज़ अ वर्ब, और वैसे ही और के बाद भी हमने एडजस्ट लिखा है, या फिर आप एडजस्ट को कंप्लाई विद भी लिख सकते हो। इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी अच्छी फ्रेजल वर्ब है जो आप अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को दैट यू नो द ग्रामर रूल्स। नेक्स्ट इज सेम इज द केस विद एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन, नाउन एंड द फ्रेज। अगर आप कोई नाउन लिख रहे हो ईदर के बाद तो और के बाद भी नाउन आएगा। अगर आप एडजेक्टिव्स लिख रहे हो ईदर के बाद तो उसके बाद भी एडजेक्टिव आएगा, और के बाद भी। और यही केस नीदर नॉर में भी होता है। सो लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। योर पेरेंट्स विल ईदर बी प्राउड और एम्बेरेस्ड, या तो वो प्राउड होंगे या वो एम्बेरेस्ड होंगे। सो बी प्राउड इज एडजेक्टिव एंड एम्बेरेस्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव। आप यहाँ पे बी को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बी हमने इधर के साथ पहले लगा दिया है, तो बी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप लिख भी दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। योर पेरेंट्स विल नीदर बी प्राउड नॉर बी एम्बेरेस्ड, यहाँ पे ना वो प्राउड होंगे ना वो एम्बेरेस्ड होंगे। अगेन आप बी को स्किप भी कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम अनदर एग्जाम्पल्स। Either one can work extra hours to make more money or one can spend quality time with one's family। या तो एक पर्सन ज़्यादा घंटे काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकता है, या फिर वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है। यहाँ पे हमने चॉइस तो रखी है, बट दो फ्रेजेस के बीच आप देख सकते हैं इसमें और के बाद कोई वर्ब नहीं शुरू हो रही, कोई एडजेक्टिव नहीं लगा। इसमें हमने क्या किया है, पूरा फ्रेज ईदर के बाद लिखा है, वैसे ही पूरा फ्रेज और के बाद लिखा है। आई कैन नीदर कॉल नॉर ईमेल माई क्वेरीज टू माई प्रोफेसर, ना तो मैं कॉल कर सकती हूँ ना ईमेल। यहाँ पे हमने नीदर के बाद क्या रखा है, वर्ब, और नॉर के बाद भी वर्ब। और आप कह सकते हैं यू कैन ईदर कॉमेंट और ईमेल योर क्वेश्चंस टू अस, या तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या हमें क्वेश्चन अपने ईमेल कर सकते हैं। अगेन ईदर के बाद वर्ब एंड नॉर के बाद वर्ब। Either he or she cooks dinner. You will discuss this grammar rule in the next video. Good luck for now. Keep practicing. All the best.